Good morning, class 11th Business Studies, Chapter 7 Cooperative Societies. Today's topic is formation और registration of cooperative societies. कि cooperative society अगर आप बनाना चाहते हैं तो कैसे आप उसको बना सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं और कैसे आप उसका रजिस्ट्रेशन जो क्या है वो करवाएंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी की फॉर्मेशन और उसका रजिस्ट्रेशन जो क्या है वो सारी प्रोसीजर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर होगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कौन सा है? 1912। बट वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, इनके अपने अलग से कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट हैं। बट बाकी जो होल ओवर इंडिया में है 1912 एक्ट ही चलता है। हर एक स्टेट में कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्ट्रार ऑफिस होता है। अगर कोई पर्सन सोसाइटी बनाना चाहता है तो वो क्या करेगा, वहाँ के स्टेट के जो भी रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ जा कर के एप्लीकेशन फॉर्म लेकर के उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन उसको फिल करनी पड़ेगी। इन्फॉर्मेशन क्या है? पहले तो है नेम क्या होगा आपकी सोसाइटी का। दूसरा, ऑब्जेक्टिव क्या है, किस ऑब्जेक्टिव के लिए आप सोसाइटी खोलना चाहते हैं। तीसरा क्या है, शेयर कैपिटल की क्या क्या डिटेल होगी वो सारी आप इसमें फिल करेंगे। फोर्थ, जो इसके मेंबर होंगे उनके राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी वो आपने इसमें देनी है। फोर्थ क्या है कि कमेटी का मेंबर बनने के लिए क्या मेथड होगा। फिफ्थ क्या है कि इसमें कम से कम 10 मेंबर्स के नाम, उनके एड्रेसेस आपने उसमें नोट करने हैं। और लास्ट क्या है कि सोसाइटी का रूल क्या होगा, किस रूल पर सोसाइटी जो क्या है वो काम करेगी। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या है कि जब आपने ये सारी इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में फिल कर दी, सारी इन्फॉर्मेशन आपने फिल कर दी और आप इसको रजिस्ट्रार को सबमिट करा देंगे, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, उस फॉर्म को चेक करेगा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है, करेक्ट है। जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो आपको वो एक सर्टिफिकेट दे देता है। तो उस वो क्या कहलाता है आपका कि आपकी जो सोसाइटी है वो रजिस्टर्ड हो गई है। जब आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड हो जाएगी तो वो सोसाइटी अपने नाम में कोई भी एसेट रख सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, केस फाइल कर सकती है। नेक्स्ट है ऑफिस बियरर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो मैनेजमेंट हैं, जो ऑफिसर्स हैं वो कौन कौन से होंगे। फर्स्ट क्या है, प्रेसिडेंट जो कंपनी का प्रधान होगा। दूसरा है वाइस प्रेसिडेंट। थर्ड है सेक्रेटरी जिसे आप सचिव बोलेंगे। और फोर्थ इज ट्रेजरर। ट्रेजरर होता है खजांची, यानी कि जो पैसे से रिलेटेड लेन देन का काम करता है। अब जो ये ऑफिसर्स हैं, जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, ये चारों, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, सेक्रेटरी हो गया और ट्रेजरर हो गया, ये हर 2 साल बाद जो क्या है इनकी सिलेक्शन की जाती है। 2 ईयर के लिए जो क्या है यही बनेंगे, फिर नेक्स्ट 2 ईयर के बाद जो क्या है दोबारा से इनकी सिलेक्शन का प्रोसीजर शुरू किया। नेक्स्ट टॉपिक इज कोऑपरेटिव सोसाइटी और पार्टनरशिप में डिफरेंस। 3 कॉलम्स यू हैव टू मेंटेन। फर्स्ट इज बेसिस फॉर डिफरेंस, second is cooperative society, and third is partnership. Now first difference is act. कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट कौन सा था? 1912 एंड पार्टनरशिप का 1932। रजिस्ट्रेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। और पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। इफ़ यू वांट then you registered your partnership organization, otherwise you cannot. Third is mutual profit. इसका जो प्रॉफिट का पार्ट है वो इसके मेंबर्स को तो मिलता ही है, बट जो इसके नॉन मेंबर है यानी कि बाहर का जो पर्सन है उसको भी इसका बेनिफिट मिल सकता है। यानी कि इस कोऑपरेटिव सोसाइटी से मेंबर तो कोई गुड्स या सर्विसेज ले सकता है, तो बाहर के पर्सन भी वो परचेज कर सकते हैं। बट
पार्टनरशिप में बेनिफिट जो क्या है सारा वो पार्टनर्स को ही मिलेगा। ऑब्जेक्टिव, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो म, हमने म्यूचुअली हेल्प करनी है किनकी, उन पर्सन्स की जिनको ज़रूरत है हेल्प की, जो अकेले कोई भी काम नहीं कर सकते, उनको ये हेल्प प्रोवाइड करते हैं। और पार्टनरशिप का क्या पर्पस है? पार्टनरशिप का ऑब्जेक्टिव है कि हमने बिजनेस एक्टिविटीज़ को करना है। नंबर ऑफ मेंबर, मिनिमम 10 मेंबर होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी में, मैक्सिमम 100 होंगे अगर आप क्रेडिट सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप किसी कोई और सोसाइटी बना रहे हैं तो मेंबर के कोई भी लिमिट नहीं होगी। पार्टनरशिप में अगर आप बैंकिंग बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो मिनिमम 2 मेंबर होंगे और मैक्सिमम 10 होंगे। अगर आप कोई जर्नल बिजनेस कर रहे हैं तो मिनिमम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम की कोई मैक्सिमम जो क्या है वो 20 मेंबर्स होंगे। So this is all about difference between cooperative societies and partnership. So you have to revise it and also note down in your notebooks. Thank you.